देखो भाई लोग, आप लोग बिजी हो और मुझे भी जाना है बाहर पार्टी में, तो जल्दी शुरू करते हैं। पहले न्यूज स्टोरी ये है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था रशिया और यूक्रेन के वॉर का सॉल्यूशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो 4 रीजन रशिया ने ऑक्यूपाई किए थे यूक्रेन के, उनमें फिर से अब वोटिंग की जाए, लेकिन इस बार यूएन के सुपरविजन में होना चाहिए ये सब। क्राइमीरिया जो 1783 तक रशिया का ही पार्ट था, उसे वापस रशिया में मिला दिया जाए और जो यूक्रेन है वो न्यूट्रल रहे, नाटो ज्वाइन ना करे। क्राइमिया को अपना जो पानी का सप्लाई है उसे रोक टोक नहीं होनी चाहिए उसमें। इस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद का एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन से पूछा कि क्या वो इलॉन जो रशिया को सपोर्ट करता है उसके साथ है या वो उस इलॉन के साथ है जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है। और भाई यूक्रेन के एक एम्बेसडर हैं जो जर्मनी में है फिलहाल, उन्होंने तो ये ट्वीट कर दिया कि वो लोग तो फॉलो नहीं करेंगे इस बंदे के बातों को, और उन्होंने कहा कि फक इलॉन मस्क। फिलहाल तो ट्विटर का खुद का फ्यूचर ही नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता कि इलॉन मस्क उन्हें खरीदेगा भी या नहीं, और ये लोग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ट्विटर पे डिसाइड कर रहे हैं। बताओ। देखो भाई लोग, इस बार आप लोग वोट नहीं डालोगे ना तो कालीन में आपको ठिकाने लगा देंगे, समझे नहीं? वीडियो देखो। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने, चुनाव आयोग ने, उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी, और अच्छा है, जिम्मेदारी है। मैं हर संभव प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊँ। बिहार का आइकॉन तो पंकज त्रिपाठी जी पिछले इलेक्शंस में 2019 में ही बन गए थे, और इस बार लगता है उनका प्रमोशन हो गया है क्योंकि उन्हें नेशनल आइकॉन बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। कालीन भैया से और वोटिंग से याद आया, मिर्जापुर का सीजन 3 का बनना चाहिए इस साल या अगले साल? वोट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई, महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि जो लंपी वायरस है ना नामीबिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझकर 2 चीताज मंगाए हैं नामीबिया से ताकि इंडिया के काउज में भी लंपी वायरस फैल जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने 55 साल की जिंदगी में उन्होंने ऐसा वायरस कभी नहीं देखा, और वो श्योर है कि जो लंपी वायरस आए हुए काउज हैं उन पे जो धब्बे हैं वो, और ये जो चीताज आए हैं नामीबिया से उनके धब्बे हैं वो एकदम सेम है। ये बात सुन के तो भाई बीजेपी वालों को तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि पटोले भाई साहब, चीताज जो है वो नामीबिया के हैं और लंपी वायरस जो है वो नाइजीरिया का है। इतना छोटा लॉजिक भूल गए आप यार। आजकल भाई साहब कोकेन का मार्केट जो है देश में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लगता है। देश के कस्टम्स वाले आए दिन कई सारे शिपमेंट्स पकड़ते रहते हैं। भाई, रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट में एक बंदा 9.8 करोड़ वर्थ कोकेन लाने की कोशिश में था और उसे मुंबई कस्टम्स ने पकड़ लिया। वो बंदा इथियोपियन एयरलाइंस लेकर एडिस अबाबा से इंडिया आ रहा था, और उसने अपने अंडरवेयर में 1 किलो तक का कोकेन छुपाकर कस्टम्स पार करने की कोशिश की, मगर हमारे कस्टम्स वाले रहे होशियार, उन्होंने उसे यूं पकड़ लिया और उसे जेल में फेंक दिया। दिल्ली एयरपोर्ट में भी अजरबैजान से आए हुए एक फॉरेनर से 9 करोड़ का कोकेन जब्त किया है हमारे कस्टम्स ने। लाइबेरिया के इस सिटीजन ने 50 कैप्सूल्स में कोकेन भरकर उसे स्वॉलो कर लिया था, लेकिन थैंकफुली जब वो पार करने की कोशिश कर रहा था कस्टम्स को, हमारे ऑफिशियल्स ने उसे दब लिया और सीधा ले गए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया जा रहा है फिलहाल। और भाई, जो भी उसका कंपाउंडर होगा ना, इसके जाके आने के बाद जब अंदर बाथरूम जाएगा ना कैप्सूल जाने, उसकी हालत ना ट्यूसडे सुबह 7:22 AM को नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया पूरब की दिशा में, और ये मिसाइल नॉर्थ ईस्टर्न जापान से होता हुआ जा गिरा पैसिफिक ओशन में, जापान के थोड़े ही बाहर। इस मिसाइल के कारण जापान के जे अलर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न जापान में साइरन्स ही साइरन्स भर चुके थे। कुछ एरियाज में तो ये चेतावनी भी दी जा रही थी टीवी चैनल्स पे और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स में कि आप जाके अपना शेल्टर ढूंढिए। पीएम फूमियो किशिडो ने कहा कि ये तो एक एक्ट ऑफ अग्रेशन है नॉर्थ कोरिया के तरफ से जापान के लिए, और इसका जवाब भी वो देकर रहेंगे। हाँ, हालांकि ये भी कहा कि किसी तरह की इंजरीज तो नहीं हुए किसी को, पर हाँ, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। भाई, हम हिंदुस्तानी तो यूजुअली रोते रहते हैं ना कि देश की तरक्की नहीं हो रही है, यूरोप को देखो, यूरोप को देखो। चलो फिलहाल यूरोप ही दिखाता हूँ आपको। चेक रिपब्लिक में अक्टूबर के शुरू होते ही कुछ सर्द पड़ जाती है और इसके कारण ठंड होना शुरू हो जाती है वातावरण में। लेकिन भाई, चेक रिपब्लिक के स्कूल्स में आजकल हीटर ऑन नहीं किया जा रहा है ठंड से मुकाबला करने के लिए। स्टूडेंट्स को वो लोग कंबल दे रहे हैं क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और जब स्टूडेंट्स ने इस कंबल को पहनने से इनकार किया, अपने प्रिंसिपल से जाके पूछा उन्होंने कि भाई आप हीटर क्यों नहीं ऑन कर देते, तब प्रिंसिपल ने उन्हें एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।